अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़ें मोहम्मद। सबसे पहले माह शाबानुल मुअज़्ज़म के इन अय्याम की अज़ीम तरीन मुनासिबात कि इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़क़त मोमिनीन पर नहीं बल्कि दर हकीकत तमाम बशरियत पर चंद अज़ीम तरीन एहसान फरमाए हैं। चंद ऐसी शख्सियात इन अय्याम में, इस दुनिया में, इस जहान में तशरीफ़ लाई कि जो फिर रहती दुनिया तक, क़यामत तक अल्लाह के दीन की हिदायत के चराग और रहनुमा और रहबर करार पाए। इस महफ़िल और मजलिस को बाबरकत करने के लिए इन अय्याम में दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली शख्सियात के मैं नाम लेता हूँ। सबसे पहले शाबान की तारीख़ों की तरतीब से सबसे पहले जिस हस्ती की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी है वो अली की बेटी हैं, शरीकतुल हुसैन हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाद हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद रिवायत के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आज की जो तारीख़ है वो रिवायात के मुताबिक शहज़ादा क़ासिम इब्न हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का दिन है। और चंद दिनों के बाद शहज़ादा अली अकबर। तो अगर आप मुनासिबत देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने करबला का गुलदस्ता इन अय्याम में जमा कर दिया। तो मैं इन अय्याम की तबरीक और मुबारकबाद सबसे पहले अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में और उनके बाद आप तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि इन अय्याम की बरकत से परवरदिगार आलम हम सबको इन शख्सियात की हकीकी मारिफत और जिस दीन की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने इनके सपुर्द की थी उस दीन की मारिफत परवरदिगार आलम हम सबको अता फ़रमाए और हमें अपनी ज़िंदगियाँ और अपनी आइंदा नस्ल की तरबियत
इन्हीं हस्तियों की तालीमात की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की इस महफिल के लिए एक नुक्ता जो मैंने नोट किया और इंतखाब किया, एक बड़ी अहम और बुनियादी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, जिसका ताल्लुक़ उस दीन के फ़हम से मुतअल्लिक़ है जो दीन इन्हीं हस्तियों ने, जिनकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी के अय्याम हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके जिस दीन को बचाया था। मैं उस नुक्ते की तरफ आने से कबल आपकी खिदमत में, आप मोमिनीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक शख्सियत का नाम लिया जाए, लेकिन उस नाम लेने की आड़ में जो उस शख्सियत का हदफ था और मकसद था, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से फरामोश कर दिया जाए। आज हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस मुआशरे में हमें क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है मुआशरे में, और जो कुछ हो रहा है उसकी निस्बत हमें क्या रवैया और क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। आया 61 हिजरी में पेश आने वाला करबला का वाक़या 2024 के बारे में, 2023 के बारे में हमें गाइड करता है या हमें गाइड और हमारी रहनुमाई नहीं करता? तवज्जो करें। तो इमाम हुसैन के साथ अमानतदारी ये होगी कि जो 61 हिजरी में उन्होंने पैगाम दिया मैदान करबला में, हमारी हर नस्ल अपने अपने ज़माने में उसी पैगाम से ज़िंदगी गुजारने के लिए रोशनी हासिल करे। ये अमानतदारी होगी। और अगर इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए कि आज के ज़माने में जो जिम्मेदारी बनती है पैगाम करबला की रोशनी में, हम क्योंकि उसको अदा नहीं कर रहे, बस हुसैन हुसैन करके अल्लाह ताला हमारी ये कोताहियां माफ़ फरमा दे। फ़र्क समझे आप? एक दफ़ा है करबला को, इमाम हुसैन की शख्सियत को, जनाब ज़ैनब को, इमाम हुसैन को, अबुल फजल अब्बास को, शहज़ादा कासिम को, अली अकबर को, इन सब को अपने रहनुमा करार देना। रहनुमा क्या किसको कहते हैं? फारसी का लफ्ज़ है, जो रास्ता दिखाता है। और रास्ता दिखाने का क्या, कौन सा रास्ता दिखाता है? वो वही रास्ता जो इनके जद बता कर गए थे, कोई नया रास्ता नहीं दिखाते। इस बात को समझना चाहिए। ये उस दीन के मुहाफिज हैं, ये उस दीन की तरवीज करने वाले, उस हकीकी दीन की जो इनके जद सरदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। वो दीन किस तरह के मुआशरे को वजूद में लाता है, जिस दीन को हम दीन इस्लाम कहते हैं। आपको मुतवज्जे करने के लिए अर्ज कर रहा हूं, आज के वतन अजीज पाकिस्तान के मुआशरे को आया हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं कि दीन इस्लाम जिस दीन का नाम है,
उसके मानने वाले इस तरह का मुआशरा बनाते हैं जिस तरह का खूबसूरत मुआशरा अदल व इंसाफ से पुर, ईमानदारी से पुर, मिलावट से पाक, झूठ से पाक, अखलाकियात का आला नमूना ये पाकिस्तान का मुआशरा पेश कर सकते हैं? नहीं पेश कर सकते, पेश करने के काबिल ही नहीं। उसके चंद सबूतों में से एक सबूत यह है कि आज हमारी नौजवान नस्ल, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनमें से हर दूसरे तीसरे का प्लान पाकिस्तान से बाहर जाने का। वालिदैन भी रात को घरों में बैठ के बच्चों के साथ पाकिस्तान के हालात डिस्कस करके एंड रिजल्ट ये देते हैं कि मेरा पुत्र ट्राई कर किधरे बाहर निकल जाए। तो जो मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया, शियों ने, सुन्नियों ने मिलकर इस मुल्क को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की, कुर्बानियां दी, और जब इस मुल्क की आज़ादी का ऐलान हुआ पता नहीं कितने लोग कत्ल कर दिए गए, कितनी ख़वातीन बेआबरू कर दी गई, इसलिए ताकि कुछ लोग इस मुल्क को अपनी बदमाशियों का अखाड़ा बना लें। इसलिए कुर्बानियां दी गई थी। उनका शुआर तो ये था कि हमारा दीन हिंदुओं के दीन से बिल्कुल एक अलग चीज है। वो मुशरिक है, हम मुवाहिद हैं। वो बुत परस्त हैं, हम अल्लाह परस्त हैं। अगर इन दोनों दीनों को देखा जाए, इन दोनों की तालीमात को देखा जाए, तो इस्लाम बिल्कुल एक मुस्तकिल अलग दीन है। तो हम अपने दीन पर अमल करने के लिए एक अलग खित्ता ज़मीन चाहते हैं। ये शुआर था जो तहरीक पाकिस्तान में बुलंद किया गया। लेकिन आज अगर हम देखें, कंपैरिजन करें पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का अक़वाम आलम में, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे मामलात में हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ? अभी चंद महीने पहले, अगर मैं गलती ना करूं, चंद्रयान नामी एक मिशन चांद पे उतरने का, वो इंडिया का कामयाब हो गया। तो जब उसका शोर मचा मीडिया पर, तो हमारे किसी सो कॉल्ड मुसलमान ने कमेंट किया, जितने मर्जी चांद पे पहुंच जाओ, जाना तो तुमने दोज़ख में ही है, और हम चाहे कुछ भी ना करें, जाना तो हमने जन्नत में ही है। यानी अपनी सुस्तियों और अपनी कोताहियों और हर मैदान में पीछे रह जाने का कॉम्पेंसेशन क्या है हमारे जहनों में? कोई नहीं, सब्र करो, तुमने आखिर में जाना तो जन्नत में ही है। तिजारत के मैदान में, खारजा पॉलिसी के मैदान में हमारे साथ क्या हो रहा है? और मैं फरामोश ना करूं आपको इस बात की भी मुबारकबाद देना, जो साफ और शफाफ तरीन इलेक्शन चंद दिन पहले पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा है, उसके लिए भी पूरी कौम ना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये हमारा दीन है। कुछ लोगों ने तो आसानी कर दी, उन्होंने कहा दीन का दुनिया से ताल्लुक ही कोई नहीं है, दुनिया तो है ही गंदगी, दीन दुनिया से अलग चीज है। दीन का ताल्लुक कहां से है? जैसे आप ये जश्न अटेंड कर रहे हैं, इसका ताल्लुक बाहर से कोई नहीं। जश्न किन का? इमाम हुसैन का। तो हक के जश्न तो ये है कि इंसान यहां से जज्बा हुसैनी लेके निकले,
इस मुआशरे के लिए जज्बा हुसैनी लेके निकले, ना कि बैठकर अपनी जन्नत का टिकट लेके निकले। करना कुछ नहीं है, बाहर जाके उसी करप्ट मुआशरे का हिस्सा बनना है कि जिसकी करप्शन की अब दुनिया में चर्चे हैं, जिसकी दुनिया में बदनामी हो रही है, जिस कल्चर की। तो सबसे पहला काम है अपने दिमाग में दीन के, इस्लाम के तसव्वुर को दुरुस्त करना, कि जो मैंने बचपन से लेकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और उसका नाम अपने दिमाग में इस्लाम रखा हुआ है, वो हकीकत में वही इस्लाम है जिसके लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, या नहीं? उस इस्लाम में और आजकल के सो कॉल्ड इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। ये बात समझने की जरूरत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है, उसको देखिए जरा। और शायद पहली मर्तबा ना हो जो इस जगह पर मैं वो आयत तिलावत कर रहा हूं, चूंकि अक्सर जगहों पे करता हूं और करता रहूंगा, चूंकि फर्क दिखाई नहीं देता। हमारा इस्लाम का तसव्वुर ठीक है या इस्लाम का तसव्वुर ठीक नहीं है? दायरा थोड़ा छोटा कर दूं, हमारा तशय्यो का तसव्वुर ठीक है या तशय्यो का तसव्वुर ठीक नहीं है? याद रखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत ये उनके लिए है जिन्होंने उनके पैगाम को सुना और उस राह पर चलने की कोशिश की और कुछ कमी कोताही भी रह गई। उनके लिए नहीं है कि जिनको अमली ज़िंदगी में असलन होश ही नहीं होता कि दीन इस्लाम यहाँ पर जो मैं फ़ैसला करने जा रहा हूँ और जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ और जो मैं काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अल्लाह का हुक्म क्या है इसकी कोई परवाह नहीं होती। इस्लाम से ताल्लुक़ यही है कि हमारी शिफाअत और हमारी बख्शिश हो जाए, या इससे बढ़कर ये ताल्लुक़ के हम जो दुआएं मांगे और हमारी जो मुरादें हैं वो इन हस्तियों के सदक़े में पूरी हो जाए। बाकी ये हस्तियां क्या कहती हैं इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। फोकस आजकल की हमारी महफिल का इन्हीं चीज़ों पर, उनकी तालीमात पर फोकस नहीं है। अब देखिए, मैं आपके जहनों को ज़रा मुतवज्जे करने के लिए, आप सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो हकीकी इस्लाम के सरचश्मे बताए हैं वो दो हैं, एक कुरान है और एक नबी के अहले बैत है। और हम आज के ज़माने में कहें कि कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये दो सरचश्मे। आया हमारा तसव्वुर इस्लाम इन्हीं दो सरचश्मों से जैसे होना चाहिए मेरे जहन में, जो जिन मालूमात का नाम मैंने इस्लाम रखा हुआ है, तशय्यो रखा हुआ है, आया ये वही मालूमात हैं या नहीं, कहीं गड़बड़ हो गई? तो सबसे पहले इस आयत की तरफ तवज्जो करें। ये सूरह मुबारक सौद आयत नंबर 29 है। इसमें, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब का तारुफ करवा रहा है, कुरान का, अपने नबी से खिताब फरमाकर। और तारुफ में क्या बता रहे हैं कि ये कुरान किस लिए है? गौर फरमाइएगा। फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ए रसूल ये एक ऐसी किताब है, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है बाबरकत। और फिर अल्लाह बताता है कि ये बरकत क्या है और कैसे मिलेगी। ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, किस लिए? लियदब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसकी आयात में गौर करें।
लोग इसकी आयत में, कौन लोग? सबसे पहले हम लोग जो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान रखते हैं, हम कुरान पर ईमान रखते हैं। आपको पता है हमारे सामने कुरान मजीद को एक मुश्किल किताब बना के पेश किया जाता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही है कि मगरिब में जिनका कोई ताल्लुक नहीं था कुरान मजीद से और इस्लाम से, जो मुसलमान भी नहीं थे, कितनी बड़ी तादाद है आज दुनिया में कि जिन्होंने फ़कत ये जानने के लिए कि ये मुसलमानों का दीन है क्या चीज़, कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते इस्लाम कबूल कर लिया। उनको कुरान ने समझा दिया, हमें कुरान नहीं समझाता। इस मोजज़े पे कभी गौर कीजिएगा कि आज का कुरान मुसलमान हमें जनाब बताने वाले ये बता रहे हैं कि कुरान आम बंदा नहीं पढ़ सकता। उधर आम बंदे पढ़ के गैर मुस्लिम से मुस्लिम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम से कहा जा रहा है कि तू कुरान नहीं पढ़ सकता। ये भला क्यों कहा जा रहा है? असल में ये कहा जा रहा है कि जो कुरान से हट के हमने मज़हब की खिचड़ी बना के तुम्हारे जहनों में डाली है, जब तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें फिर वो लगेगा कि कुरान की कुछ बातें इधर से मिलती जुलती नहीं है, फिर तुम आके हमें तंग करोगे। हम पहले ही तुम्हारा इलाज करते हैं कि तुम कुरान पढ़ ही नहीं सकते, ताकि ना तुम पढ़ो और ना आकर उन बातों पर एतराज़ करो जो दीन के नाम पर तुम्हारे जहनों में डाल दी गई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लिहाजा तुम कुरान को चूमो, चाटो, ख़त्म पढ़ो इसके, लेकिन ख़बरदार जानने की कोशिश मत करना कि इसके अंदर क्या लिखा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमने बड़ी बात सुनी है इस पूरी उम्मत नशियों और सुनियों ने मिलकर। खालिक कायनात अपनी किताब का तारुफ ही ये कहकर फरमा रहा है कि ये बाबरकत किताब है ही इसलिए ताकि तुम इसकी आयत में गौर करो। कहाँ है गौर करने वाले? और मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि जिसने दीन इस्लाम के इस हुक्म पर अमल नहीं किया, जिसने हदीस सकलैन पर अमल नहीं किया, कुरान से तमस्सुक में, कुरान यही है ताकि इसकी आयत में गौर करें, और वो समझता है उसने दीन जो समझा है वो सही समझा है, तो वो गलत समझता है, वो गलत समझता है। ये दो सतून है ना दरमियान में, इसमें से एक सतून बीच से निकाल दो, डर के बंदा यहां बैठेगा कोई नहीं कि छत अब गिरी कि अब गिरी, लेकिन कुरान जिंदगियों से निकाल के सब जनती बने बैठे हुए, डर ही कोई नहीं है। हमारी दीनी ज़हनियत, दीनी फिक्र की तरबियत करने वालों ने इस बात से डराया ही नहीं है कि आयात कुरान में गौर व फिक्र के बगैर तुम किस चीज़ को समझ रहे हो कि जिसका नाम तुमने इस्लाम रखा हो। डर ही कोई नहीं। मैंने कहा ना, ये सुतून हट जाए यहाँ से, ये बंदे यहाँ बैठेंगे नहीं, बल्कि शायद इस हॉल में ही ना बैठे। लेकिन जो दो सतून अल्लाह के रसूल ने बताए हैं, कुरान और अहले बैत, एक सतून से ताल्लुक ही कोई नहीं। वो ताल्लुक जो अल्लाह ने बताया है कि कुरान के साथ तुम्हारा ये ताल्लुक होना चाहिए, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद ने बताया कि कुरान के साथ तुम्हारा ये ताल्लुक होना चाहिए, वो है ही नहीं। लेकिन डर ही कोई नहीं, परवाह ही कोई नहीं। इसकी तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाह रहा हूँ। तो फरमाया लियदब्बरू आयातिही, ताकि इसकी आयात में गौर करे, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि साहिबान अक्ल इससे नसीहत हासिल करें। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? टाइम नहीं है मेरे पास, 1 घंटा है तकरीबन, लेकिन मैंने आजकल मैं ये रिवायात सुना रहा हूँ मुख्तलिफ़ शहरों में, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के इलेक्शनों की मुबारकबाद देने के बाद सुना रहा हूँ। दसियों फरामीन अहले बैत रसूलुल्लाह, मौला अली, इमाम सादिक़, इमाम बाक़िर, दसियों फरामीन हैं जिनका एक मौजू है, और वो क्या है? खबरदार, हमारे नाम पर तुम्हें कुछ बताया जाए
उस वक्त तक उसे कबूल मत करना जब तक पहले ये ना देख लो कि कहीं अल्लाह के कलाम की मुखालफत तो नहीं होती। जोड़ के देखें दोनों चीज़ों को। अल्लाह कह रहे गौर करो और अहले बैत फरमा रहे हैं, इसी के नतीजे में फरमाया। जिसने गौर नहीं किया उसको क्या पता क्या मुखालफत और क्या मुखालफत नहीं है, जब उसे पता ही नहीं है कि अल्लाह की किताब में क्या लिखा हुआ। तो अल्लाह ने जो फरमाया कि ताकि इसकी आयात में गौर करें और साहिबान अकल नसीहत लें, और फिर उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमा रहे हैं कि देखो हमारे नाम पर हमारे बाद कसरत से लोग झूठ बोलेंगे। अल्लाह की किताब में देख लेना, अगर उसकी मुखालफत हो रही हो वो बात हमारा फरमान नहीं होगा। तो ये तो वो बुनियादी चीज़ है जिस पर हमारे इस्लाम की बुनियाद होनी चाहिए थी, जबकि उम्रें गुजर जाती हैं इसकी तरफ कोई तवज्जो, दीन के मामले में इसकी तरफ कोई तवज्जो बहुत ही ना होने के बराबर देखने में आती। दूसरी चीज़, इस आयत के बाद एक इबारत है फ़ारसी ज़ुबान की, जब हमने पढ़ी, एड्रेस उसका बताता हूँ मैं आपको, तो हमें यूँ लगा कि इन्होंने, इस इदारे वालों ने, जो उर्दू में कहा जाता है ना दरिया को कूज़े में बंद कर, तो इन्होंने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। ये एक इदारा है जो आपको मालूम है, रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामेनी, उन्होंने कुरान मजीद की तरवीज पर बहुत ज़्यादा सरमाया गुजारी की है, भर दिया उन्होंने कुरानी तहकीकाती इदारों से ईरान। अब वहाँ पर तहकीकात होती है, कुरान मजीद के, कुरान के मतन में तदब्बुर कैसे किया जाए इसके तरीके बताए जाते हैं, कुरान की आयत में गौर व फिक्र। चूँकि कुरान ने ख़ुद भी और अहले बैत अतहार ने भी जिस पर ज़ोर दिया है वो यही लफ्ज़ तदब्बुर है कि इसकी आयत में गौर करो और इससे नसीहत हासिल करो। क्यों? ताकि ये तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी फ़िक्र में इस तरह शामिल हो जाए कि फिर दीन के नाम पर कोई भी सुनी जाने वाली या पढ़ी जाने वाली गलत बात तुम्हारे दीन के तसव्वुर का हिस्सा न बन सके, खुद ब खुद पीछे धकेल दी जाए। ये काम है कुरान का असल में। इसीलिए हम यूँ कहते हैं कि शैतान ने बड़ी कामयाबी के साथ मुसलमानों को कहा कि लगे रहो कुरान पढ़ने पर, लेकिन रिक्वेस्ट किया है कि समझना नहीं तुम, बाकी जो मर्ज़ी करो इस किताब के साथ, फ़कत वो काम नहीं करना जिसके लिए अल्लाह ने ये नाजिल किया था, बाकी करते रहो। हमने भी कहा बिल्कुल, बाकी बातें भी तेरी मानते हैं तो ये भी क्यों ना माने। तो हमने कुरान मजीद को ज़िंदगियों से आउट कर दिया। ये जो इबारत है मेरे सामने, ये एक इदारा है ईरान में, कुरान का इदारा है, बल्कि इसका नाम है कुरान और विलायत। तवज्जो फरमा रहे हैं। इनकी वेबसाइट है, किसी को चाहिए हो तो मैं एड्रेस दे दूंगा, लेकिन ज़ाहिर है कि इबारतें फ़ारसी ज़ुबान में, और अगरचे आप हज़रत गूगल से उसी वक्त तर्जमा उर्दू में करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसी इबारत का जब तर्जमा किया तो गूगल ने बहुत सारी बीच में डंडियाँ भी मार दी, मतलब पूरी बात नहीं पहुँचाई। इतना जो चीज़ें अच्छी तरह समझने वाली हों उनमें अभी गूगल पर एतमाद नहीं किया जा सकता, चूँकि बहुत सारी चीज़ें बीच से खा जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसको सही समझ नहीं आती और वो उसी तरह उनका तर्जुमा कर देता है। लिहाजा मैं आपको इसका तर्जुमा करके बता रहा हूँ। इनकी वेबसाइट का जो एड्रेस है उसका नाम ही तदब्बुर है। किसी को चाहिए हो और फ़ारसी को जानता हो तो इंशाल्लाह मुझसे ले सकते हैं। ये जो इबारत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये इस इदारे का तारुफ है कि ये इदारा क्यों बना। इदारे का काम क्या है? बुनियादी तौर पर ये कोर्स करवाते हैं कि कुरान मजीद को कैसे पढ़ना चाहिए। नाजरा तजवीद के कोर्स नहीं है, समझने के कोर्स, ठीक है ना। जो नहीं हो रहा मुआशरे में
वो सिखाने की इसमें तरबियत यानी कोशिश की जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं फ़ारसी इबारत और इसका तर्जुमा आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाएंगे। बहुत अहम और बुनियादी बात है। मैंने अर्ज़ किया कि दरिया को कूज़े में बंद किया हो। ये कहते हैं कि गुफ्तमान दीनी जामे माँ दुचार नकीसहा इश्कालात व हत्ता गाह इनहराफाती शुदस्त। कहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर होने वाली दीनी गुफ्तगू, जो दीन डिस्कस करते हैं, दीनी बातें करते हैं, सुनते हैं, करते हैं, हमारे मुआशरे की दीनी गुफ्तगू नकाइस का शिकार हो चुकी है। इश्कालात है, मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, और हत्ता बाज़ औक़ात इनहराफात का शिकार हो चुकी है। मुनहरिफ हो जाना यानी रास्ते से हट जाना। ये क्यों है? तो कहते हैं उम्दे इन मुश्किल बेखातिर महवर न बूदन कुरान दर इन गुफ्तमान अस्त। इस मुश्किल की सबसे बड़ी वजह कि हमारी दीनी गुफ्तगू, हमारी दीनी फ़िक्र, हमारी दीनी बातें इनहराफात का शिकार हो चुकी हैं, नकाइस का शिकार हो चुकी हैं, उस पर एतराज़ात जहन में आते हैं। उसकी बुनियादी तरीन वजह और मुश्किल क्या है कि इस गुफ्तगू में, यानी हम जो दीन डिस्कस करते हैं, उसका महवर अल्लाह की किताब नहीं है, जबकि होनी वो चाहिए थी। यानी कोई भी दीनी मौजू आपके सामने आता, सबसे पहले मेरे जहन में आता कुरान ने इसके बारे में यूं कहा हुआ। यहां पे बैठ के कोई, मैं फर्ज करें कोई मैं शेर सुनता शिफात के बारे में, मेरे जहन में ठग से कुरान की आयत आती, शिफात के बारे में अल्लाह ने यूं कहा है। तो ये जो मैं सुन रहा हूं मैच करता है या मैच? लेकिन जब ये आला मेरे दिमाग में नहीं लगा हुआ, तो मैं जो सुन रहा हूं समझ रहा हूं कि वही दीन है। तो ये कह रहे ये जो इनहराफात और नकाइस हमारे मुआशरे की दीनी गुफ्तगू में आए हैं, इनकी बुनियादी तरीन वजह कुरान का इस गुफ्तगू का महवर और मरकज ना होना है। उसके बाद ये मुआशरे में दीन वालों के, दीनदार अफराद के 3 तबकात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पहले दो को हम छोड़ दें, सरफ नज़र कर लें कि वो क्यों ऐसे हैं, तीसरे गिरोह का क्या करें? तो आप तवज्जो से सुनिएगा। फरमाते हैं अगर बेगुजरीम अज अवाम दीनदार के ख्वाब व रुया शेर व ख्यालात खुराफात अफसानेहा व बावरहा ये गलत बेजा मानदे अज गुज़श्ते महवरियत दीनदारी शान रा तश्कील में दहत। पहला तबका क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर हम उस दीनदार तबके से भी सरफ नज़र कर लें, जाने दें, छोड़ दें। कौन सा तबका? बेदीन नहीं, दीनदारों की बात हो रही है। मुआशरे के आम मुतदय्यन अफराद, न वो कि जिनकी ज़िंदगी में दीन है ही कोई नहीं, फ़कत इतना ही दीन है कि पैदा किसी मुसलमान के घर में हुए, उसके अलावा ज़िंदगी में कोई दीन नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई वाजिबात नहीं है, कोई मुहर्रमात नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही। दीनदार तबका अवाम का। अगर हम ये फरमा रहे हैं कि अगर हम उस अपने दीनदार अवाम से सरफ नज़र कर लें कि जिनके दीन की दीनी फ़िक्र का महवर क्या चीज़ें, कहाँ से लिया उन्होंने दीन? ख्वाब सुने हैं उन्होंने या ख्वाब पढ़े, ख्वाबों की बिना पर दीन की बुनियाद रखी हुई है।
हमारे बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा था कि क़यामत के दिन यूँ हुआ तो उनकी निजात हो गई, और ये समझ रहे हैं कि इस ख्वाब की बिना पर मेरी निजात भी यूँ ही हो जाएगी। जिनके दीन का महवर ख्वाब है और क्या है, शेर शायरी, शेर सुनकर, शायरियाँ सुनकर उन्होंने दीनी तसव्वुरात बनाए हुए हैं, और अफसाने, स्टोरियाँ, किस्से, दास्ताने। वो इतना बुरा था, फिर उसको एक अदा अल्लाह को पसंद आई, उसके सारे माफ़ हो गए। तो बंदा कहता है मैं भी जितना गंदा हूँ, कोई अदा तो मेरी भी पसंद आएगी। एक आधा काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। किसी बिल्ली को दूध पिला दिया अगर भूखी है, तो इस तरह की स्टोरियाँ बनी होती है। उसने बिल्ली को दूध पिलाया, अल्लाह ने उसे बख्श दिया। कुरान मजीद में आपको ऐसा कोई अदा पसंद आने वाला अल्लाह नहीं मिलेगा, ये ज़रूर है। और वो उसने कुरान में बताया हुआ है कि वो अदा अल्लाह को क्या पसंद आती है, जब तौबा का सबब बन जाए और वो गुनाहों को तर्क कर दे, ना कि गुनाह भी करता रहे और एक बिल्ली रख ले दूध पिलाने के लिए। क्योंकि ये मैंने किस्सा सुना था, मौलाना ने सुनाया था कि एक औरत थी, वो बड़ी बदकार थी, उसने एक दफ़ा बिल्ली को दूध पिलाया तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया। तो वो एक बिल्ली रख ले और गंदे काम ना छोड़े, बिल्ली को दूध पिलाता रहे ताकि बख्शिश के मेरा ये सुराग मुझे मिल गया है, इधर से मेरी बख्शिश हो रही, बाकी अल्लाह की नाफरमानियों को रुकने की मुझे ज़रूरत कोई नहीं। इस तरह का दीनी तसव्वुर। अफसाने और माजी के बचे गुच्छे गलत नज़रियात, वहाँ से इन्होंने दीन हासिल किया। कहते अगर हम इनको भी छोड़ दें, इस पहले तबके को, और एक और तबका है उससे भी हम सरफ नज़र करें, और वो कौन लोग हैं कि जिनका दीन मगरिब के साथ साथ चलता है, तजर्बाती उलूम के साथ साथ चलता है, सोशल साइंसेस जो नतीजा दे रही हूँ, ये इस्लाम का रुख भी उधर ज़बरदस्ती मोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी चाहते हैं इस्लाम भी पीछे चले मगरिब के। मगरिब हक है तो इस्लाम भी वही हक है जो मगरिब को फॉलो करे। तो ये जोर लगाते हैं, कहते हैं इन दीनी सो कॉल्ड रोशन फिक्रों को भी अगर हम छोड़ दें, एक दीनदार अवाम और एक ये जो ज़्यादा ही पढ़ लिख गए हैं, कहते हैं इस्लाम को भी मगरबी उलूम को फॉलो करना चाहिए। इन दोनों की हम बात नहीं करते, इनको अगर हम छोड़ भी दें तो माँ बाप बिस्यारी अज अहले मारिफत दीनी मुवाजे मिशवीम के अंदिशे ये कुरानी दर मंजूम ये दीनी ये आन्हा जाएगा ही ना दारत। तो इन दो को हम छोड़ भी दें तो हमारा सामना बहुत सारे अहले मारिफत दीनी के साथ होता है, यानी जो बड़े बामारिफत दीन में, उनको लोग समझते हैं दीन के थंब में, बड़ी मारिफत रखते हैं दीन की, बड़ा ज़बरदस्त दीन बताते हैं, लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं तो हम देखते हैं उनका जो दीनी तसव्वुर है, दीनी फिक्री निज़ाम है उनके दिमागों में, उसमें कुरान की फिक्र की कोई जगह नहीं है। इसको महसूस वो कर सकता है जिसके पास हो कुरान, वरना तो महसूस ही नहीं होता। इसको वो बंदा महसूस कर ही नहीं सकता, इसको जज वो बंदा कर ही नहीं सकता जो खुद कुरान मजीद से आशना नहीं है। कि फलान जो मसलन खतीब साहब आ रहे हैं, फलान जो विद अमामा और विदाउट अमामा आ रहे हैं, ये कुरान मजीद से खुद कनेक्टेड और अटैच है या नहीं है, इनकी अपनी दीनी फिक्र का मेवर कुरान है या कुरान नहीं है। जिसको खुद ही नहीं पता वो दूसरे का क्या पता करे। जो खुद उस वादी में नहीं है उसे कैसे पता चलेगा ये फलान बंदा इस वादी में है या वादी में। आप देखें, अगर आप हो डॉक्टर, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी महफिल में जाएं जहाँ के लोगों को आप नहीं जानते, तो वहाँ जो लोग आपसे मिले, आप गपशप कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको आप एक बंदे से पूछते हैं कि भाईजान आप डॉक्टर तो नहीं? वो कहता है आपको कैसे पता चला मैं डॉक्टर हूँ? आप कहते हैं मैं भी डॉक्टर हूँ। तो आपकी गुफ्तगू में चंद लफ्ज़ ऐसे आए हैं कि जिनसे मुझे आइडिया हो गया कि आप ये वाले लफ्ज़ कौन बोल सकता है?
गुमान हो गया मुझे कि आप डॉक्टर होंगे। हर शोबा यूं ही होता है, तो कुरान मजीद भी यूं ही है। तो वो जो फरमा रहे, जब आप बैठोगे किसी के साथ और आपका दिमाग कुरानी दिमाग है, तो फिर आप थोड़ी देर के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये भी कुरान से अटैच है, और या ये भी पता चल जाएगा कि वैसे तो बहुत दिन कर रहे हैं लेकिन कुरान एक पाई भी इसके पास मौजूद नहीं। तो इस प्रॉब्लम की तरफ ये इशारा फरमा रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इंशाअल्लाह तवज्जो से सुन रहे हैं आप। हम बहुत सारे ऐसे अहले मारिफत दीनी अफराद का सामना करते हैं कि कुरानी सोच जिनकी दीनी फिक्र में कोई जगह नहीं रखती। एक पूरी फिक्र है उनके दिमाग में दीन की, लेकिन उसमें कुरानी फिक्र की जगह कोई नहीं। तो फिर वो दीन कहाँ से आया, वो फिक्र कहाँ से आई, कहाँ से लिया इन्होंने? कुरान से अगर नहीं ली तो कहाँ से लिया इन्होंने? ये अवाम की बात नहीं हो रही, ये खवास की बात हो रही है, जो अपने आप को अहले मारिफत कहते हैं कि हम दीन जानने वाले हैं और हम दीन बताते हैं लोगों को। खुद मेरे पास एक शख्स आया और मुझे कहता है कि मेरा एक जानने वाला है, बड़ा अच्छा माकूल आदमी है, तो वो नमाज नहीं पढ़ता। तो मैं उससे गाह बगाह कहता रहता हूँ कि नमाज पढ़ा करो। तो इस दफ़ा जब मैंने उसे नमाज पढ़ने का कहा तो वो मुझे कहता है कि तू क्यों बार बार मुझे नमाज पढ़ने का कहता है? हमारी नमाज यही आज़ादारी है। मैंने कहा वो कैसे? शरीयत चेंज हो गई, रसूलुल्लाह की शरीयत चेंज हो गई, वो नया दीन का वर्जन आ गया। तो उसने फिर ये हदीस पढ़ी। उसने कहा कि मैंने उलमा से सुना है कि जनाब सैयदा जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी नहीं अंदर जब तक इमाम हुसैन के सारे अज़ादार जन्नत में न चले जाएं। वहाँ नमाज का जिक्र ही कोई, तो मुझे नमाज पढ़ने की ज़रूरत। तो ये कह रहे हैं कि इनकी दीनी फ़िक्र ये जो बता रहे हैं लोगों को कहाँ से आई है? स्कैटर्ड, बिखरी पराकंदा रिवायात। इधर से एक रिवायत उठाई, इधर से दूसरी उठाई, एक तारीखी किस्सा उठाया, एक कुछ उठाया, और उससे इन्होंने दीनी फिक्र बना ली। इनको खुद भी नहीं पता कौन सी चीज कहां से कनेक्टेड है, कौन सी चीज अल्लाह की किताब के पेश करदा तसव्वुर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तनाकुज़ रखती है, तजाद रखती है। इन्हें पता ही कोई नहीं। पता क्यों नहीं? इसलिए कि कुरान मजीद इनकी दीनी फिक्र में उसकी जगह ही कोई नहीं। ये अगरचे खुद को आलिम दीन कहते हैं, लेकिन ये भी कुरान को सवाब के लिए पढ़ते हैं, कभी कुरान मजीद को अपनी दीनी फिक्र का हिस्सा बनाने के लिए नहीं पढ़ते। तवज्जो फरमा रहे? तो फिर बांडे में जो होगा वही निकलेगा ना बाहर, जो है ही नहीं वो कहां से निकले? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद बिखरी हुई तारीखी रिवायात, चंद पराकंदा अहादीस, कोई हदीस इधर सी कोई उधर सी, और एक और चीज, एक फलसफे और इरफान के मफाहिम से तैयार किया हुआ माजून समझते हैं जो हकीम देते हैं, कहते हैं भाई सब कुछ है, एक हाल माजून। फलसफी और इरफानी मफाहीम से तैयार किया हुआ एक माजून। ये खुलासा है इनकी दीनी फिक्र का, और इस दीनी फिक्र में जो चीज नहीं है वो है अल्लाह की किताब, जबकि उसका मकाम क्या बनता था? इन सब से ऊपर। जब अहले बैत फरमा रहे हैं कि कोई हमारा फरमान, वो हमारा फरमान है ही नहीं, जो तुम्हें कहा जाए हमारा फरमान है मत कबूल करो, अगर खिलाफ कुरान है तो सबसे टॉप पोजीशन किसकी है? कुरान मजीद। देखिए, एक वो ज़माना है कि जब आइम्मा अहले बैत हमारे दरमियान मौजूद हो, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई ऐसी बात करे, कर ही नहीं सकते। उनको मासूम कहते ही इसलिए, कैसे अल्लाह की मुखालफत करें। लेकिन प्रॉब्लम उन जमानों का है जिन जमानों में अहले बैत हमारे दरमियान मौजूद
नहीं है, और उनके फरामीन किताबों की शक्लों में हम तक पहुंचे हैं जिसमें सही भी है और गलत भी आ गया। उलमाए हदीस इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे अहम तरीन फार्मूला जो अहले बैत अतहार ने रिकमेंड किया अपने पैरोकारों के लिए, उन्होंने कहा यह जरूर देखना कि कहीं अल्लाह की किताब की मुखालफत तो नहीं। और अवाम ने, हमने तो ये बात समझी या ना समझी, इबलीस ने समझ लिया हमसे पहले, उसने हमसे कुरान मजीद को हमसे अलग कर दिया। कुरान मजीद पढ़ने का वो रिवाज डाला हमारे मुआशरे में जिस रिवाज में आखिर तक कुरान को समझने का कोई ताल्लुक नहीं। नाजरा जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं या पढ़वाते हैं, उसमें कुरान समझने की कोई बात होती है? नहीं। नाजरा यानी देख के पढ़ना। क्या देख के पढ़ना? अरबी देख के पढ़ना। उसके बाद अगर ज़्यादा दीन की गर्मजोशी हो जाए तो आप कहें मैंने तजवीद भी बच्चे को पढ़ानी है, पूरा तजवीद में मुजतहिद बना दे, उसको समझने का कोई ताल्लुक है? नहीं है। कारी बना दे, हाफिज बना दे आप। इतने अच्छे डिजाइन किए गए ये कोर्सेज कि न नाजरे में, न तजवीद में, न हिफ्ज में कहीं भी कुरान समझने से कोई ताल्लुक। पाक है ये कुरान फाहमी से। कुरान फाहमी से इनको आलूदा ही नहीं होने दिया गया कि आप नाजरा पढ़ लें, तजवीद पढ़ लें, आप कारी। लोग अश के उठे आप जब कुरान पढ़े, आप हाफिज बन जाएं, शुरू से लेके आखिर तक आप कुरान पढ़ के सुना दें, लेकिन कोई पूछे कोई बात भी बताओ बीच में क्या है, तो आप स्माइल पास कर दें, कहें मुझे कोई नहीं पता। ये रिवाज, इसका बानी शैतान है। कैसे हो सकता है कि अहले बैत अतहार कह रहे हो कि आयात में तदब्बुर करो, हम पूरा सिस्टम बना दें जिसमें तदब्बुर तो दूर की बात, वैसे भी तर्जुमा पढ़ना भी शामिल ना हो। और अभी भी अच्छे भले लोग आके सवाल करते हैं जब पढ़ने का जाए, ए मौलाना साहब उर्दू पढ़ने का सवाब होएगा? ऐसे सवाब के गोड़ पे लगे हुए कहते हैं, यानी अकल दीन के बारे में इतनी सुस्त हो गई है कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए कुरान उतारा है, अगर उस मकसद के लिए पढ़ूँ तो सवाब वो मशकूक है, और अगर बिल्कुल तोते की तरह पढ़ूँ तब कन्फर्म है कि मुझे सवाब मिलेगा। जब मेरे पल्ले कुछ ना पढ़ रहा हो तब तो सवाब मिलेगा, अब पल्ले कुछ पढ़ रहा हो इसका सवाब मशकूक है। ये हमारी दीन की अंडरस्टैंडिंग है। आफरीन, सवाब मशकूक है। तो ये फरमाते हैं कुछ बिखरी तारीख़ी रिवायात, कुछ अहादीस बिखरी हुई, और एक माजून जो इरफानी और फ़लसफ़ी मफ़ाहिम से तैयार हुआ है, ये जानशीन बन गया है इनके दिमागों में कुरान की फ़िक्र के निज़ाम का। इनके दिमागों में कुरान है ही नहीं। सुनिए, और इस गिरोह का भी कुरान से ज़्यादा जो इन्होंने कुरान से फ़ायदा उठाया है और उठाते हैं, और ज़ाहिर है फिर इसी की आगे तरवीज भी करते हैं। जहाँ पर ये दीन बता रहे हो पब्लिक को भी यही सिखाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि इनकी अपनी फ़िक्र भी यही है। इस गिरोह का कुरान से ज़्यादा इस्तिफ़ादा क्या है? सवाब के लिए पढ़ना। ज़्यादा कुरान की खिदमत कर देंगे तो क्या करेंगे? कहेंगे चलो जी एक रुकू हम पढ़ा करेंगे, ना पढ़ने वाले के पल्ले कुछ, ना जो सामने बैठे उनके पल्ले कुछ, इस तरह पढ़ा करेंगे। ये खुद भी ऐसे। और तवज्जो फरमाए, और क्या करेंगे? कुरान से क्या इस्तिफादा करते हैं? कुछ अपनी पसंद की आयात के तफसीरी नुकात निकाल लेना, उसमें मैं इजाफा कर रहा हूँ, जो तकरीर में काम आते हैं नारा लगवाने के लिए। इस आयत से ये नुक्ता निकालो तो ये नारा लगेगा, इस आयत से ये इनका कुरान से फ़ायदा है। बाकी कुरान की सैकड़ों हज़ारों आयात उसके नेड़े ही नहीं जाते, वो बताते ही नहीं। और इतना ज़्यादा ये अब आम हो गया मुआशरे में कि जब कोई बंदा आके गलती से कुरान मजीद बयान करना शुरू करे तो लोग कहते हैं पता नहीं कोई नवा आ गया, कोई नवा सिस्टम आ गया, असा तो आज तक नहीं सुने। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। बस ये आखिरी, और मैं तमाम करूँ आपकी ज़हमत को।
फिर ये फरमाते हैं कि लेकिन खालिस इस्लाम की गुफ्तगू, खालिस इस्लाम की गुफ्तगू कुरान महवर गुफ्तगू होती है, जिसमें हर बात, हर मौजू आयात कुरान का तवाफ़ कर रहा होता, उस खालिस फ़िक्र का। खालिस इस्लाम की गुफ्तगू कुरान महवर गुफ्तगू होती है। इस गुफ्तगू में, इस फ़िक्री निज़ाम में एक मोमिन शख्स, उसकी तमाम दीनी फ़िक्र कुरान से तश्कील पाती है। पहली ईंट जो रखता है किसी अकीदे की और किसी नज़रिए की, पहला मिसाला जो डालता है उस बुनियाद में वो कुरानी आयात होती है, बाकी इमारत उसके ऊपर खड़ी करता है। इस खालिस इस्लाम की गुफ्तगू में, इसके निज़ाम फ़िक्र में एक मोमिन शख्स का तमाम फ़िक्री निज़ाम कुरान की महवरियत से तश्कील पाता है। और उसके बाद जितने दीगर उलूम हैं, हदीस, तारीख, फलान, फ़लसफ़ा, इरफान, जितने भी उलूम हैं, जब इस फ़िक्र को लेकर वो उन उलूम के पास जाता है तो इसी कुरानी फ़िक्र से वो परखता है कि इन उलूम की कौन सी बात काबिल कबूल है और कौन सी बात काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के दिए हुए हक़ाइक़, अल्लाह के बयान करदा हक़ाइक़ की रोशनी में वो कहता है ये चीज़ इतना दूध है, इतना पानी है, निकालो नहीं चाहिए, ये चीज़ काबिल कबूल है, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं। एक आपको मेरे जहन में आ गई बात, बताऊं ये होता कैसे। हमारे एक कज़न है, वो बहरहाल ज़िंदगी के तजर्बात से गुजरते गुजरते वो काफ़ी सारे हकीम बन गए, दवाइयाँ रिकमेंड करते। तो एक दफ़ा हमारे एक मेहमान थे, डॉक्टर साहब थे, उनको हमने गांव बुलाया मदरसे के बच्चों का चेकअप कराने के लिए। तो उनको रिसीव करने के लिए हमारे ये कज़न गए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को रिसीव किया और तकरीबन 40-45 मिनट का रास्ता है, तो गांव लेके गए। तो मैं बाद में जब डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, मैं नहीं था गांव में, तो मैंने उनको फ़ोन किया भी कैसा रहा। उन्होंने कहा कि बाकी तफसीलात बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मैं आपके कज़न से बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा क्या इम्प्रेस हुए? कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंस है उनका। मैंने कहा किस बात? कहते मैं डॉक्टर स्पेशलिस्ट उनके साथ बैठा हूँ, उन्हें किसी बंदे ने फ़ोन किया कि आप जो है वो कोई तकलीफ़ थी तो क्या करें, तो उसको दवाइयाँ बता रहे हैं, ये वाला कैप्सूल दो, ये वाला सीरप दो, फलान। डॉक्टर साथ बैठा हुआ, डॉक्टर साथ बैठा, और मैं मुझे समझ आ रही थी कि ये गलत चीज़ें बताई जा रही हैं उसको, लेकिन उनका इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे थे, डॉक्टर को बैठे हुए। और तवज्जो फरमा रहे हैं आप, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये मिसाल आपको दी है बगैर जहन में अल्लाह की किताब रखे हुए दीन बताना, या दीन के तसव्वुरात पक्के कर लेना कि यही अकीदा ठीक है, जबकि अल्लाह की किताब हो ही ना वहाँ पर, जिसको अल्लाह ने, रसूल ने, अहले बैत ने फ़िल्टर करार दिया कि इस फ़िल्टर से गुजार के किसी चीज़ को बतौर दीन कबूल करना, वरना दीन कबूल मत करना। तो ये कह रहे हैं इस्लाम में खालिस की जो गुफ्तगू है वो क्या है, उसमें एक मोमिन इंसान की तमाम दीनी फ़िक्र कुरान के महवर पर तश्कील पाती है। और कुरान से हटकर जितने भी उलूम हैं, हदीस का इल्म हो, तारीख़ का इल्म हो, जितने भी रेफरेंसेस हैं, वो इसी फ़िक्र से फ़िल्टर होते हैं और इससे मिलने जुलने वाली चीज़ दिमाग कबूल करता है, बतौर दीन कबूल करता है, और जो इससे टकराती हो उसे वो दिमाग और वो फ़िक्र बतौर दीन कबूल नहीं करता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो आज के
इस दिन की और इस महफिल की एक किस्म की ये ईदी समझ लें, अगरचे ईदियाँ जो होती हैं वो आम तौर पे पैसों की शक्ल में और वो ज़्यादा पसंद होती हैं। हमारे एक उस्ताद थे कुम में, तो उन्होंने एक सवाल पूछा, अरबी ग्रामर पढ़ाते थे, नाव पढ़ाते, तो उन्होंने एक सवाल पूछा और कहा कि जो इसका जवाब देगा उसे इनाम दूंगा। तो खैर एक ने जवाब दे दिया, सवाल मुश्किल था, तो उस्ताद ने कहा कि इनको इनाम के तौर पे सब सलवात पढ़े इनकी तौफीकात में इजाफे के लिए। तो लोगों ने सलवात पढ़ी तो सारे हंसना शुरू हो गए तंजन के, सर आपने कहा था ईदी देंगे। तो फिर उन्होंने आधा घंटा हमारी तफ्तीश की इसी बात पर कि हम लोग दुनिया परस्त हैं, मादी ईदी मिले तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मानवी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो इस पूरे के पूरे जो मैंने आपके सामने ये बात रखी, उसका निचोड़ क्या है? एक कुरान की आयत जिसमें अल्लाह ने अपनी किताब का तारुफ ये करवाया कि ये किताब इसलिए है ताकि इसकी आयत में गौर किया जाए, और ये इस गौर करने का ठेका अल्लाह ने किसी ख़ास तबके को नहीं दिया, मौलाना हज़रात को या किसी और ख़ास तबके को दिया हो कि उनको ठेका दे दिया, अब बाकी तुम ना भी गौर व फिक्र करो तो तुम पार हो। ऐसी कोई बात दीन इस्लाम में नहीं है। ये हर वो शख्स जो खुद को मोमिन समझता है और कुरान पर बतौर अल्लाह की किताब ईमान रखता है, उसको अपने अपने पास ये माहौल बनाना चाहिए। और आप अगर अपने बच्चों के साथ भी 10-15 मिनट बैठकर सिंपल ट्रांसलेशन आहिस्ता आहिस्ता बात समझने की कोशिश करके अगर आप ये घर में करना शुरू करें, आपका बच्चा मैट्रिक कैफे पहुंचने तक इतना ज़बरदस्त कुरान जानता होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। अगरचे उसको याद ना हो अरबी, फिर भी कुरान मजीद जो फ़िक्र देता है वो उसके दिमाग में आ जाएगी। बेशक बाद में जितनी मर्जी तफसीरें पढ़ते रहें, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कुरान मजीद के मतन के तर्जुमे की, अगर आपको अरबी नहीं आती। तवज्जो फरमा रहे हैं। और दूसरी बात वो इसी से रिलेटेड है कि जब कुरान मजीद आपकी दीनी फ़िक्र की बुनियाद बन जाएगा, फिर ख़ुद ब खुद ये एक ढाल बन जाएगी, ये एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लग जाएगा आपके दिमाग में। अब तो पानी भी फ़िल्टर वाला ही पीते हैं ना, आप कहते हैं हेपेटाइटिस ना हो जाए, फलान ना हो जाए, जनाब फ़िल्टर वाला पानी होना चाहिए। तो फ़िल्टर वाले पानी के बारे में मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उनका फरमान है, फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर कि जो अंधेरे में खाना नहीं खाते, कहते हैं लाइट जलाओ ताकि हमें देख सकें कि हमारे पेट के अंदर क्या डाल रहे हैं, लेकिन इस पे गौर नहीं करते कि जो अपने जहन में डाल रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, जो अपने जहन में का हिस्सा बना रहे हैं, जो अपनी फ़िक्र का हिस्सा बना रहे हैं, वो नहीं देखते कि वो कहाँ से आ रहा है, वो जगह है भी जहाँ से लेना चाहिए या वो जगह नहीं है जहाँ से लेना चाहिए। कोई भी गंदी मंदी स्क्रीन में मीठा डाल के ठोक दे तो ये खा जाते हैं, सिर्फ मीठे पे लगे हुए हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत है या ग़िज़ाइयत नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि ये कुरान और अहले बैत जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, इन्होंने ये तरीका रिकमेंड किया है कि अल्लाह की किताब को अपनी फ़िक्र का, दीनी फ़िक्र का, दीनी मालूमात का महवर और मरकज़ और सरचश्मा करार दो। और मैं आपकी खिदमत में ये आखिरी जुमला अर्ज़ करूँ कि इस मामले में शिया हो या अहले सुन्नत हो, दोनों ही आज दोनों के अवामुन्नास कुरान के मामले में बहुत बड़े खसारे में और बहुत बड़े इन्हिराफ का शिकार हैं कि वो अल्लाह की किताब को दीन समझने की किताब नहीं समझते। हुज्जतुल इस्लाम फ़लान दीन समझा सकते हैं, आयतुल्लाह फ़लान दीन समझा सकते हैं, डॉक्टर फ़लान PhD दीन सिखा सकते हैं, अल्लाह को दीन सिखाना नहीं आया।